लॉजिकल जो रीज़निंग हम समझ रहे हैं तो उसमें आज जो है वो हमारे सामने आएगा, दैट इज़ नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ इसमें आपकी कौन सी एबिलिटी चेक होगी, तो एबिलिटी टू रीज़न विदाउट वर्ड्स, यानी बग़ैर अल्फाज के आप कोई रीज़न मालूम करेंगे, कोई रीज़न दे जाएंगे और उसका सलूशन निकल आएगा। तो आपको एक नंबर सीरीज़ दिया जाएगा 2, 4, 6, 8 या 1, 3, 6, 7 इस तरह, और कहा जाएगा कि इसके फ़ाइनल में कौन सा नंबर आना चाहिए। तो आपने क्या करना होगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फाइंड द सीक्वेंस इन द सीरीज़ में जो सीक्वेंस है वो आपने फाइंड करना होगा। यानी जो दो फिगर उनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो एडिशन का भी हो सकता है, सब्सट्रैक्शन का भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, डिवीज़न भी हो सकती है, या फिर ये कि असेंडिंग ऑर्डर दिया गया होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर दिया गया होगा। असेंडिंग के ये एक से एक बढ़कर इंक्रीज़ होता हो और डिसेंडिंग में एक दूसरे से डिक्रीज़ हो रहा हो, कम हो रहा हो। तो इस तरह से उस सीक्वेंस में आपने फाइंड कर देना है कि सीक्वेंस ये है लेकिन एडिशन का है, सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन का है। अब जब इस पे हम कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे तो मज़ीद आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स कम टूवर्ड्स दी एग्जांपल्स। एग्जांपल है कि लुक एट दिस सीरीज़ 2, 4, 6, 8, 10 एंड व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। अब 10 के बाद कौन से नंबर ने आना है। तो इसको समझने के लिए आप प्रैक्टिस यूँ करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 है, 4, 6, 8, 10। आप जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे? अगर हम देखें तो 2 से जब 4 हुआ तो मीन्स कि इसमें 2 का इजाफ़ा हुआ, +2 हुआ, तो 2 + 2 = 4। और फिर 4 के साथ अगर हम +2 ऐड करेंगे तो वो 6 हो जाएगा। 6 के साथ अगर हम +2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। और 8 के साथ अगर हम +2 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। और इस तरह से 10 के साथ अगर +2 ऐड किया तो 12 हो जाएगा। तो मीन्स जो नेक्स्ट नंबर है वो 12 है। अच्छा, एक और सीक्वेंस इसमें, अब ये लॉजिक है हर बंदे का अपना अपना, बस करेक्ट आंसर की तरफ आपने जाना होगा। दूसरा ये कि अगर हम ये कर दें कि 2 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई हो जाए तो 4 हो जाता है। और फिर अगर हम 2 के साथ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × 3 तो 6 हो जाएगा। और अगर हम फिर 2 × 4 कर दें तो 8 हो जाएगा। और नेक्स्ट अगर 2 × 5 कर दें तो 10 हो जाएगा। और अगर 2 × 6 कर दें तो 12 हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन से भी हमने अपने लॉजिक में करेक्ट आंसर ले आया और एडिशन से भी ले आया। तो नेक्स्ट जो इसमें नंबर है दैट इज़ 12, विच इज़ चॉइस बी। तो इस तरह से आपने लॉजिक को अप्लाई करके करेक्ट सलूशन निकालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट दिस सीरीज़ 58, 52, 46, 40, 34, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। तो यहाँ पे 58 है, फिर 52 है, 46 है, 40, 32 और फिर नेक्स्ट की बात हो रही है। तो अगर हम ये देख लेंगे 58 और 52, यानी इनमें ये हुआ कि अगर हम 56 से -6 कर दें तो 52 रह जाता है। और फिर 52 से अगर हम -6 कर दें तो 46 रह जाएगा। और इसी तरह 46 के अगर हम -6 कर दें तो 40 रह जाएगा। 40 से अगर हम -6 कर दें तो 34 रह जाएगा।
और अगर हम 34 से -6 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 28। तो 28 इज़ द नेक्स्ट नंबर, दैट इज़ चॉइस बी। Look at this series 40 40 47 47 फिर 54 और कहता है कि what comes next। 40 40 रिपीट हुआ, फिर 47 47 रिपीट हुआ, तो मीन्स कि अगले को भी रिपीट होना चाहिए। तो 54 54। एक तो ये कि जो नंबर था वो रिपीट हो रहा है। दूसरा 40 40 और फिर 47, यानी दो बार 40 40 रिपीट हुआ, लेकिन जब 47 हुआ तो इसमें +7 का इजाफ़ा हुआ। फिर 47 47 रिपीट हुआ और फिर जब 54 होने लगा तो इसमें +7 का इजाफ़ा हुआ, तो 54 हुआ। इसी तरह से 54 फिर 54 हुआ और फिर जब ये अगला जाएगा तो इसमें +7 का इजाफ़ा होगा और +7 का इजाफ़ा होने से ये हमें मिल जाएगा 61 और फिर 61 रिपीट होगा और इस तरह से अगेन 7 का इजाफ़ा होता जाएगा। तो जो नेक्स्ट नंबर हमारे पास मिसिंग है दैट इज़ 54, विच इज़ चॉइस सी। तो इस तरह से आपने पैटर्न को देखना होगा। इट इज़ लॉजिक, हर बंदे का अपना अपना लॉजिक होगा और करेक्ट आंसर तक आपने जाना होगा। तो आप जिस आंसर पे जाएंगे दूसरे बंदे का लॉजिक उसको एक्सेप्ट करे, तो ये जो होगा करेक्ट लॉजिक होगा। लुक एट दिस सीरीज़ 544 509 544 509 474 439 और अगला नंबर क्या होना चाहिए। अब अगर हम इसको एनालाइज़ करना शुरू करें तो 544 जब 509 बना तो मीन्स के डिक्रीज़ हुआ। दोनों में अगर हम डिफरेंस को निकाल दें तो डिफरेंस इनमें 35 मिलेगा। यानी अगर हम 544 से -35 कर दें तो 509 मिलेगा। अब 509 आगे जाके 474 हुआ, तो क्या इसमें भी यही डिफरेंस मिल रहा है? तो इससे इसको माइनस कर दें, तो माइनस करने से आपको पता चलेगा कि यस यहाँ से भी -35 हुआ तो 474 बना। फिर 474 डिक्रीज़ होता हुआ 439 हुआ और 439 होते हुए भी इसमें से भी -35 निकला। अब 439 से -35 कर दें, यानी हमें एक सीक्वेंस मिला कि -35 जा रहा है। तो अगर 439 से हम 35 माइनस कर दें तो ये रह जाएगा 404। 404 is the next, so choice A is 404. Next question, look at this series 201, next is 202, 204, 207 और कहते हैं कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट। अब हम इसको एनालाइज़ करेंगे। 201 जब 202 हो रहा है तो मीन कि इसमें +1 का इजाफ़ा हुआ। 202 जब 204 हुआ तो अगर हम देख लें यहाँ पे +2 का इजाफ़ा हुआ। 204 जब 207 हुआ तो यहाँ +3 का इजाफ़ा हुआ। अब जो मिसिंग टर्म है वो क्या होगा? तो अगर हम देखें 1 2 3
4। तो इस तरह से इंक्रीजिंग नंबर का इजाफ़ा हो रहा है। तो +3 के बाद +4 आएगा और 4 जब इसके साथ ऐड होगा तो हमें नेक्स्ट मिलेगा 211, 211। तो इस तरह से जो मिसिंग टर्म है दैट इज़ 211। और अगर हम देख लें तो चॉइस डी में 211 मौजूद है। लुक एट दिस सीरीज 822, 822, 828 और फिर 8 एंड व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। अब इसको अगर हम एनालाइज करना शुरू कर दें तो 8 और 22 इनमें फ़र्क हमें मिल रहा है कि यहाँ पे नेक्स्ट 22 के बाद फिर 8 है, फिर 28 है, फिर 8 है। मीन्स के 8 इसमें जस्ट ऐड किया जा रहा है, इसका कोई रोल नहीं है। अगर है तो ये कि 22 से जब 28 हुआ तो यहाँ पे +6 ऐड हुआ और फिर 28 से 8 और फिर जाके इधर अगला फिगर बनेगा तो +6 ऐड होगा। तो अगर हम 28 में 6 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 34। तो 34 इज़ द नेक्स्ट आंसर या नंबर एंड दैट इज़ चॉइस डी। Look at the series 80, 10, 70, 15, 60 and the next। अब यहाँ पे दो सीरीज़ को इकट्ठा किया गया है कुछ इस फॉर्म में कि 80 70 हो जाता है और 10 15 हो जाता है, फिर 70 ने 60 होना है और 15 ने आगे क्या होना है। तो 80 जब 70 हुआ तो मीन्स के -10 किया गया है। 70 जब 60 हुआ तो -10 किया गया है। 10 जब 15 हुआ तो यहाँ पे +5 किया गया है और अब 15 ने आगे क्या होना है। 15 के साथ +5 हो जाए तो ये हो जाएगा 20 और अब अगर 60 को आगे ले जाना है तो 60 के साथ -10 होगा तो वो हो जाएगा 50। तो इस किस्म का एक सीरीज़ के अल्टरनेटिवली -10 हो रहा है और +5 हो रहा है। तो हमें चूँकि नेक्स्ट नंबर चाहिए दैट इज़ 20, तो चॉइस ए इज़ 20। Look at this series 2, 6, 18, 54 और फिर नेक्स्ट। अब यहाँ पे अगर हम देखें 2 के साथ अगर हम +4 कर दें तो 6 बन जाएगा, लेकिन अगर 6 के साथ हम +4 करेंगे तो फिर 10 बनना है, लेकिन यहाँ पे 18 है। मीन्स के इसमें प्लस वाला जो सीरीज़ है या सीक्वेंस है वो फॉलो नहीं होगा। अब अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 हो जाता है। तो मीन्स के 3 कॉन्सिक्वेंटली आपने मल्टीप्लाई करना है और फिर इस तरह से 54 के साथ अगर हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 and 1 16। So 162 is the answer, that is choice C।
Look at this series, 1000, then 200, then 40, and what comes next. अब अगर हम 1000 को 200 देखें तो मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं तो 200 उससे जवाब नहीं आएगा, सब्सट्रैक्शन करते हैं या एडिशन करते हैं तो मैचिंग नहीं हो रही। लेकिन अगर हम अब डिवीज़न करना शुरू करें तो अगर 1000 को डिवाइडेड बाय 5 कर दें तो हमें मिल जाएगा 200। 200 को अगर हम डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे तो 40 मिल जाएगा, और अब 40 को अगर हम डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 8 मिलेगा। सो द चॉइस इज़ 8 अल्फ़ा। Look at this series, 7, 10, 8, 11, 9, 12। अब अगर हम इसको एनालाइज करें तो 7 से 8 हुआ, 1 का इंक्रीज़ आ रहा है। अब 8 में अगर हम 1 का इंक्रीज़ करेंगे तो हमें 9 मिलेगा, और 9 में अगर 1 का इंक्रीज़ करेंगे तो हमें इधर 10 मिलना है। फिर 10 11 हो रहा है तो मीन कि इसमें 1 का इंक्रीज़ हुआ, 11 12 हो गया तो इसमें 1 का इंक्रीज़ हुआ, और अगर 12 ने आगे बढ़ना है तो 1 का इंक्रीज़ ये 13 होगा। तो नेक्स्ट नंबर वो चाह रहे हैं 10, दैट इज़ मैचिंग चॉइस बी।